देना होगा, देना होगा। नींद से जगाना है, इस्लाम चल रहा है। लोग कहते हैं जब लोग नशे में हो तो जब छींटे मारे जाते हैं। सबके साथ आप सभी इसमें सम्मिलित होइए। हमारी मांग है, अधिकारों की लड़ाई है, अधिकार मांग रहा है, लेकिन इससे भूख नहीं चाहिए। देना होगा, देना होगा। ये जिंदगी है हमारी, जल्द हमारी पहचान देना होगा, देना होगा, देना होगा। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरविंद चाबे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे गरीबों का हाथ, हमारे गरीबों का पानी, हमारे गरीबों का बांध, ये पड़की जो बड़ौदा कलम जो बांधना है, इसको रोकने वाला कौन है? हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, एक बार उसके लिए ताली हो जाए, जो कि 8 लाख आवाज स्वीकृत है छत्तीसगढ़ में, जिसको रोक करके सबो झन विधायक जी ले मिलथन और एकर बर गुहार लगाथन। विधायक साहब, हम किसान मन अड़बड़ सरकार बदली तो किसान मन की इतना बड़े मांग जेकर भूमि पूजा हो चुके रही से जेकर किसान मन जेकर इंतजार में रही से कि सरकार बदल के है, लेकिन चूंकि हमारे सरकार ला वोट दे तो और मांग तो पूरा हो ही चाहे सरकार कोई भी हो। खबर की सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई भी प्रदेश में सरकार हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी थे उसके बाद करना पड़ गया है। आज का जो है प्रदर्शन क्या था और क्या है, एक बार फिर से मांगे आपकी। देखिए, सुतियापाट नहर विस्तारीकरण को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में 17 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ था, सर्वे हो चुका था, सारी स्वीकृति हो चुकी थी, जितनी फॉर्मेलिटी सरकार के माध्यम से सारी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भूमि पूजन भी हो चुका था। लेकिन उसके बाद 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने लगातार 4.5 साल हो गया इस विषय को पूरे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो स्वीकृत है, हम लगातार उसके लिए मांग करते हैं। 2020 में भी पदयात्रा रखी गई किसानों के माध्यम से, आज फिर उसकी लगातार मांग उठ रही है। सरकार का यही कहना है विचाराधीन है, प्रक्रिया में है, लेकिन हम किसान ये जानना चाहते हैं कि कितने साल, अगले 3 महीने 4 महीने में चुनाव होने वाला है कि 4.5 साल तक की सरकार सिर्फ विचार कर रही है, और विचार ऐसे विषय पे जिसके लिए पहले से ही स्वीकृति थी, जिसके लिए पहले ही पैसे आ चुके थे, वही अपना हक लड़ने के लिए आज किसान यहाँ पे SDM कार्यालय के सामने आए। लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके आप लोग अपना रहे हैं। आज ऐसा क्या क्या तरीके जो है अपनाया गया जिससे शासन का ध्यान आकर्षित हो, आपकी मांगे जो है? देखिए, आज जो बड़ी संख्या में किसान आए हैं इस चिलचिलाती धूप में, निश्चित ही मैं कह सकती हूँ कि उनके अंदर की कहीं ना कहीं एक सरकार को समझ लीजिए उनके मन से जो निकल रही है। इतनी धूप में कुछ बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष कुछ बच्चों को लेकर के इस धूप में आए हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा संकेत सरकार के लिए कुछ नहीं होना चाहिए कि अपने हक की लड़ाई के लिए जो किसान, जो छत्तीसगढ़ जिन किसानों पर गर्व करता है कि हम छत्तीसगढ़ में किसान बाहुल्य है छत्तीसगढ़, उन किसानों को अपनी लड़ाई के लिए सड़क पर आना पड़े, वो भी इस गर्मी में जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ पे लगातार अगर हम SDM को बोलते हैं, कलेक्टर के सामने जाते हैं तो अपने ऑफिस से बाहर आने में उन्हें ज्ञापन लेने में तकलीफ होती है। उस स्थिति में किसान 10-15 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ तक के आ रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, कोई चीज़ अगर हम किसी को लगातार कोई चीज़ बोलते हैं तो सरकार के कानों में सुनाई नहीं देता है। तो आज एक कोशिश की गई छोटे से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि हम जो चीज़ें हैं, किसानों की जो परेशानी है, उस नाटक के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की है कि जो सरकार हो सकता है बहरी हो गई है, कम से कम अंधी नहीं है, तो उनकी मांग को एक नाटकीकरण के रूप में वो देख सके। पिछले ट्रैक्टर और फिर पैदल यात्रा, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, निश्चित ही जो आधुनिक तकनीक है हम ट्रैक्टर उसे मानते हैं, जो पुरानी तकनीकी है, जो कृषि की हम एक बैलगाड़ी के रूप में उसको करते हैं, और जो मेहनत किसान है वो पैदल चलने में भी नहीं कतराते हैं। तो तीनों एक अलग अलग संकेत हैं सरकार को किसानों की जो मांग है उसको लेकर के जगाने के लिए। पानी भी डाला गया है तस्वीरों पे, जो पानी डाला गया, किन किन नेताओं के तस्वीरों पर कहाँ का पानी डाला गया है, क्यों?
देखिए, जो मुख्य मांग है वो कृषि से संबंधित है, नहर विस्तारीकरण की मांग है। तो निश्चित ही कृषि मंत्री से लगातार किसान मांग करते आ रहे पिछले 4.5 सालों में। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो किसान का बेटा खुद को कहते हैं, हमें लगता है कि ये दो ऐसे हैं जिन तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। लगातार 4.5 साल तो प्रयास करते हो गया, आवाज़ तो अभी तक उन्होंने सुनी नहीं है। तो इस बार एक आखिरी प्रयास किसानों के माध्यम से किया गया है कि हो सकता है अब तो वो हमारी बात सुन लें। अगली बार क्या होगा? निश्चित रूप से अगली बार पूरा आंदोलन होगा। पिछले प्रदर्शन में 10 दिन की अल्टीमेटम था, अब आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति है कि हमने अभी 100 दिन का समय दिया है और 100 दिन के अंदर ये हम नहीं जानना चाहते बिल्कुल कि विचाराधीन है, क्योंकि पिछले 4.5 साल से विचाराधीन ही चल रहा है। 100 दिन का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि किसान 100 दिन के समय के बाद में अब किसी ज्ञापन पे नहीं आएंगे। अब उनको जो करना है उनसे बैठ के रणनीति तय की जाएगी, जो चाहेंगे, जिस तरीके से आंदोलन चाहेंगे, निश्चित ही ज़मीन पर उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक स्तरीय संगठन के द्वारा सुतियापाट नहर विस्तारीकरण और पड़कीपारा जलाशय के संबंध में जो है वो ज्ञापन दिया गया है। एक्चुअल में सुतियापाट जो नहर का विस्तारीकरण है उसमें शासन को प्रपोजल गया हुआ है जल संसाधन विभाग के द्वारा, और वो शासन पे विचाराधीन है। इसी प्रकार पड़कीपारा जलाशय के लिए भी गया है। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है और उनके ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए शासन को बताया जाएगा और प्रशासकीय स्वीकृति के लिए गया है। जैसी प्रशासकीय स्वीकृति हो जाती है शासन से, नहर विस्तारीकरण का काम चालू हो जाएगा। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। शासन स्तर का मामला है, शासन स्तर का मामला है।